Welcome everyone to the Wordsmith UPSC channel. This is the second lecture of the series Short Prelims, and in this series we are trying to figure out the UPSC Prelims 2024. That is what you have to do to clear the Prelims 2024. Prelims is on 26th and around 90 days are there. We will try to put regular videos which will help you in revising the subject, in knowing what is the important thing to do and how you have to do it and how you have to approach these last 3 months. Part 1 has already been uploaded. आप सभी लोग जाकर उसको देखिए and it will be really helpful to reorient your preparation for the prelims 2024. In this video we are starting with reverse in news because every year हर साल एक question minimum जो है reverse से पूछा जाता है. So in this video I have tried to analyze how they are asking questions. We will try to see that how they are asking question, what type of questions they are asking in prelims, right? Reverse in India आप बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में, लेकिन आप हर रिवर को नहीं पढ़ सकते हो. आप कुछ चुनिंदा रिवर्स के बारे में ही जान सकते हो और एट द एग्जाम डे यू कैन रिकॉल ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन बट ये आपको एक पढ़ने का तरीका भी बताइए कि किस तरीके से अप्रोच करना है आपको प्रीलिम्स किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको कोई सब्जेक्ट में भी कोई टॉपिक कैसे अप्रोच करना है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो रिवर इन न्यूज इज द नेम ऑफ द टॉपिक. Although I have identified some rivers which were in news, apart from that I have analyzed the exam papers and have brought to you these 5 rivers which are important from exam perspective. So this is the most probable prelims questions based on rivers according to me. पहले देखते हैं कि prelims 2023 में जो सवाल पूछा गया था उसमें था झेलम रिवर passes through वुलर लेक. Krishna River directly feeds into Koleru Lake. Meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. So आप इस चीज को समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सी झेलम रिवर, कृष्णा रिवर, गंडक रिवर, ऑल 3 आर मेजर रिवर्स. ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी नदी के उठा के उसके बारे में पूछ लिया कि उसकी ट्रिब्यूटरी, कोई छोटी मोटी नदी की ट्रिब्यूटरी पूछ ली है. बहुत सारी नदियां जो है न्यूज में रहती हैं. आप देखोगे बहुत सारी कोचिंग्स के जो कोचिंग का मटेरियल है उसमें बहुत सारी नदियां रहती हैं, बट आपको उन सब के बारे में नहीं जानना है. आपको जो है मेजर नदियों के बारे में जानना है. जो प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन देखो, गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच रिवर. अगेन कावेरी, मंजीरा, पेन्नाथ एंड तुंगभद्रा. ऑल दीज आर मेजर रिवर्स, राइट? मेजर रिवर्स. मंजीरा वी कैन से इज अ माइनर रिवर, इज नॉट सो बिग रिवर. इतनी बड़ी नदी नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इट इज अ नोन रिवर, राइट? प्रीलिम्स क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो कि जो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे जो है मिलती हैं एक दूसरे में, राइट? तो चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, राइट? सो अगेन मेजर रिवर्स के बारे में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीलिम्स 2021 का. आप देख सकते हो इनमें से कौन सी ईस्टर्न घाट से निकलती है, राइट? ब्राह्मणी, सुब्रनरेखा, वसुंधरा, नागावली. एक नागावली को अगर छोड़ दें तो बाकी नदियां जो है मेजर नदियां हैं. तो द मेन पॉइंट इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन मेजर रिवर्स. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनसे रिलेटेड फीचर्स. ये हो गया ओरिजिन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे हो गया इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. सिमिलरली हियर इफ वी सी इनसे रिलेटेड फीचर क्या बना रही हैं वो. सिमिलरली यहाँ से रिलेटेड फीचर, उनकी पाथ वो है. तो ये जो 4 थीम्स हैं आइडेंटिफाई की हैं मैंने, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आपको इसी चीज पे फोकस करना है नदियां पढ़ते समय. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप फोकस ऑन मेन रिवर्स. स्मॉल रिवर्स के पीछे मत भागो. बहुत सारी आपको रिवर्स मिल जाएंगी इन द कोचिंग मटेरियल, बट यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड देम. फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट ऑफ द रिवर्स. नदियां न्यूज में होंगी किसी और वजह से, हो सकता है एनजीटी में कोई केस हो गया हो, बट वो केस नहीं आपको याद रखना है. आपको उस नदी का स्टैटिक पार्ट याद रखना है. नो द रिवर इन डिटेल एंड देयर एसोसिएटेड फीचर्स. एज आई सेड, कौन सा लेक है उनके थ्रू, कहाँ से वो पास कर, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कम टू अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच इज़ हुगली. सो हुगली रिवर, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि गंगा में से निकलती है, गंगा आती है उसमें से वो निकलती है. दिस इज गंगा,
which is falling into 3, उसको यहाँ से ये निकलती है। ये क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है क्योंकि गंगा प्लेन्स में आते आते स्लो हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ लेस एनर्जी, एंड इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, राइट। फ्लोज इन वेस्ट बंगाल, सो हुगली जो है कम्प्लीटली इन वेस्ट बंगाल में है। फॉर्म्स ऑक्सबो लेक्स एंड हॉर्स शू लेक, सो दीज आर द फीचर्स विच आर रिलेटेड टू रिवर। सो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देयर इज अ रिवर विच फ्लोज completely in West Bengal and forms Oxbow Lake. So you need to identify that river. उसके बाद है the Sagar Island and Nayachar Islands are important islands related to these rivers, because this will bring sediments with itself, and the sediments will be deposited in here, right? So these Nayachar Island and this is Sagar Island. Sagar Island and Nayachar Island were in news, right? And Sagar Island was in news because of the global warming impact it has. Now Sundarban National Park is towards its east. So it can be a question that Hooghly River passes through Sundarban National Park, which is completely wrong, because Sundarban National Park is located towards its east here. Here is the Sundarban National Park. तो आपको ये बेसिक चीज़ जो है इसको ध्यान में रखना है कि ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, कौन से फीचर्स बनाती है, एंड सागर आइलैंड और न्याचर आइलैंड दो हैं जो इससे रिलेटेड हैं। न्याचर आइलैंड एंड सागर आइलैंड की लोकेशंस भी आपको इससे पता लग गई, राइट। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है उसकी भी लोकेशन आपको पता लग गई इससे। ये जो है ये एक हुगली, ये वाली नदी है, ये हुगली रिवर है। दूसरी नदी जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स 2024 के अकॉर्डिंग, वो है चंबल रिवर। सो चंबल एज यू ऑल नो इज फेमस फॉर इट्स रेवाइंस। These ravines are formed by tectonic activity. ठीक है। अब ये नदी जो है ओरिजिनेट इन बदकला वाटरफॉल फ्रॉम नियर महू इन मध्य प्रदेश। सो ये नदी आती कैसे है? जैसे गंगा ग्लेशियर से पिघल के आती है, वैसे ही चंबल नदी जो है, यहाँ पे तो ग्लेशियर्स है नहीं, इट कम्स फ्रॉम अ वाटरफॉल। सो दिस इज द वाटरफॉल, भदकला वाटरफॉल। सो ये भदकला वाटरफॉल से आती है, फिर ये नॉर्थ की तरफ चलती है एमपी में, फिर ये राजस्थान में एंटर करती है। यहाँ पे ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये आपको डैम्स हैं, ये डैम्स हैं एंड ये इसका रिजर्वॉयर है। फिर उसके बाद वो जाती है आगे, यहाँ पे ये कैनियन बनाती है, और फिर आगे जो है कोटा में प्लेन्स में आ जाती है। देन इट मूव्स नॉर्थ एंड इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड राजस्थान। इट फर्दर मूव्स अहेड एंड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड एमपी, एंड लास्टली ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो एक यमुना की ये मेजर ट्रिब्यूटरी है, राइट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये चंबल नदी है, एंड ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बना रही है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बना रही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये आपको एक स्टेटमेंट ये आए तो आपको इसकी लोकेशन जो है पता होनी चाहिए। सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, मीट्स इन यूपी। ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल इंक्लूड्स बनास, पार्वती, शिप्रा एंड काली सिंध। ये इम्पोर्टेंट है। There is high probability that this year they will ask the tributary based question. Tributary based question will be asked this year, so focus on tributaries, right? And this is again an important point that it forms a gorge in Rajasthan near Kota. ये gorge क्यों बनाती है? क्योंकि you can see that here it is plateau region, right? So ये जो है plateau के बीच से निकलती है, and this that is why there is a gorge which is formed. ये ऊपर नहीं बह रही है, ये उसके बीच से निकल रही है, and this is again an important point that it forms the boundary between Rajasthan and MP and between MP and UP, and इसी वजह से यहाँ पे जो है क्राइम रेट भी ज़्यादा रहता था एक ज़माने में। द थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर इज भारतपुज़ा। भारतपुज़ा जो है एक इम्पोर्टेंट नदी है सदर्न इंडिया में। आपने इस रिवर के बारे में सुना ज़रूर होगा। ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स नियर अन्नामलाई रेंज इन तमिलनाडु। ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट्स में, अन्नामलाई रेंज जो है वहाँ पर। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये अन्नामलाई हिल्स हैं, यहाँ पे ये जो नदी है ये ओरिजिनेट कर रही है, राइट। ये तमिलनाडु है,
and this is Kerala, and this is the boundary. The purple color is the boundary between Tamil Nadu and Kerala. So it originates in Western Ghats near Annamalai range in Tamil Nadu. As you see, the question last year was asked about which rivers originates from Eastern Ghats. In 2021 it was asked. Similarly, a question can be asked that which rivers originates in Western Ghats, right? सो आपके दिमाग में मैप फिक्स होना चाहिए कि आपको वेस्टर्न घाट्स की नदियां बोला, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई। अगर वो पिक्चर नहीं आ रही है तो मतलब तैयारी अधूरी है अभी। और ये पिक्चर तभी आएगी जब आप बेसिक नदियों पे फोकस करोगे, रेदर देन बहुत सारी नदियों के पीछे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। जो मैंने इसमें बताया है that you have to focus on origin of the river, major features associated with the rivers, its tributaries of the rivers and its distributaries। बस इतनी चीजों पे फोकस करो, बड़ी बड़ी नदियों को पकड़ो और उनको अच्छे से पढ़ो। passes through तमिलनाडु एंड केरला, दिस इज अगेन important, ऑल नोन एज पोन्नई रिवर। इसको पोन्नई रिवर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर इट इज फॉलोइंग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दिस इज द पोन्नई थिंग, and this is area is known as Ponnai, and that is why it is called as Ponnai river also, right? Passes through Palakkad gap. Palakkad gap है, and as you all know the Palakkad gap is important for our transportation and for also for the monsoon, as you have heard that monsoon winds come through this gap, and this river passes through this gap. This is the Palakkad gap, and this connects the Kerala and Tamil Nadu, right? This is an important point because it may ask this in one point that Bharatpuzha passes through Palakkad Gap. Yes, it passes through Palakkad Gap, right? And it forms an estuary in the Arabian Sea. So this is again an important point. अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ये आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट में जितनी भी नदियां गिर रही हैं वो ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, और वेस्टर्न घाट से जो नदियां गिर रही हैं अरेबियन सी में, ईस्टर्न साइड पे जो है बे ऑफ बंगाल में, वो डेल्टा बनाती हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है उस एनसीईआरटी में। उस एनसीईआरटी में लेंथ भी दी है रिवर की कि इस स्टेट में इतनी लेंथ है, इस स्टेट में इतनी लेंथ है, वो नहीं करनी है आपको। आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। एग्जाम उसका निकलेगा जिसको ये पता है कि क्या पढ़ना है। कहाँ से सब एक ही जगह से सब पढ़ रहे हैं, बट आपको उसमें से क्या पढ़ना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या रिवाइज करना है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए ये सीरीज जो है श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, इसको जरूर फॉलो करिए एंड यू विल गेट द आइडिया एंड यू विल गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक दिस। Ponnai river or Bharatpuzha river is also the second largest river in Kerala after Periyar river, right? Periyar river is the longest river, and after that it is Ponnai river. तो आपको केरला वाली जो rivers हैं इनका order भी याद होना चाहिए, that where is Periyar, where is Bharatpuzha. So all this should be in your mind. I am assuming that this year the question will be from the rivers falling in the Bay of Bengal, and the most important river is Mahanadi. So Mahanadi river is important and it originates in Raipur district of Chhattisgarh. Originates near Raipur district of Chhattisgarh. River flows through Chhattisgarh and Odisha. So this is Chhattisgarh and this is Odisha. So it rivers flows through this and this and this and that. Right? This is surrounded by hills. So this area is hilly area. So it falls from hills and then it goes to plain, and the river helps in the irrigation of the rice fields here, and that is why it is called the rice basin. छत्तीसगढ़ का राइस बेसिन जो है वहां पे ये इरिगेशन के लिए यूज होती है, राइट? तो आपको ऐसे याद रखना है कि वो नदी रटना नहीं है कि आप जो है रट रहे हो कि छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, नहीं। वो नदी यहाँ से निकली, फिर वो नदी यहाँ जाती है एंड इट पासिस थ्रू द प्लेन एरियाज जहाँ पे ये इरिगेशन को सपोर्ट करती है। अब ये नदी मुड़ जाती है। अब ये नदी मुड़ती क्यों है, आप यहाँ देखिए, ये नदी यहाँ निकली, दिस इज द हाई एरिया, नीचे गई, ये स्लोप इस तरफ है। अब ये नदी जो है ये अगेन हाई एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू और मैकाल हिल्स की वजह से ये नदी जो है मुड़ जाती है और प्लेन्स में चली जाती है। तो अगर आपको ओरिजिन की बात आती है, आपको इससे एसोसिएटेड कौन से फीचर्स हैं वो सब आता है, तो आपको ये मैप जो है ध्यान में होना चाहिए, राइट? सी दिस मैप,
छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे मैकाल रेंज है एंड ये सराउंडेड है, इसलिए ये जो है मुड़ जाती है और फाइनली ये जो है जाके आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है एंड इट फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा। सो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देन दिस ऑर्डर शुड बी नोन टू यू। सुबरन रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, तो इनका जो ऑर्डर है वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सो दीज मैप्स विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द फीचर। ये आपका हुगली रिवर आ गई, राइट। बेसिन लाइज इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड एंड महाराष्ट्र। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिन एंड द रिवर कोर्स? सो रिवर कोर्स मतलब जहां से नदी जा रही है, इट गोज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। बेसिन मतलब कहाँ कहाँ से नदी में जो है पानी आ रहा है। जो नदी में पानी आ रहा है, अगर आप इस नदी को देखें तो इस तरफ जो स्लोप है वो इस तरफ है, पानी यहाँ से भी आएगा, ठीक है, इस तरफ से भी आएगा पानी, जो है इस नदी में यहाँ से भी आ रहा होगा, राइट। सो सारी तरफ से पानी आ रहा है, तो बेसिन मतलब जहां से भी पानी आ रहा है उस नदी में, दैट इज कॉल्ड बेसिन। सो पानी जो आता है उस नदी में वो आता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मेजरली यहाँ से आता है। छोटा मोटा जो है वो एमपी, झारखंड एंड महाराष्ट्र से भी आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन में कोर्स पूछा है या बेसिन पूछा है। अगेन इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सियोनाथ, जोंक, हसिदो, मांद, एब, ओंग एंड तेल। अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है कि राइट बैंक कौन सी है वर्सेस लेफ्ट बैंक कौन सी है। ये चीजें कब पता होंगी? जब आपके दिमाग में डायग्राम होगा कि ये नदी जो है यहाँ से आ रही है, तो सी ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और जो यहाँ जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी वो यहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। ये सारी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। रिवर फ्लोज थ्रू सतकोशिया गॉर्ज। अगेन दिस रिवर ऑल्सो फॉर्म्स अ गॉर्ज, this is important, and the gorge is formed here somewhere, here the gorge is somewhere, here the gorge is formed, it is in उड़ीसा। so ये बेसिक है आपका रिवर्स के बारे में। आप रिवर्स को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी जो 5 रिवर्स मुझे लगा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आई हैव गिवन यू, बट यू हैव टू फोकस। एंड बाकी रिवर्स जो है आपको पढ़नी है और इसी अंदाज में पढ़नी है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़नी है, तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मेक सच मोर लेक्चर बेस्ड ऑन द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस एंड विच विल बी रियली रियली हेल्पफुल। अगर आप एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन भी इसमें से कर पाते हो, अगर आपको ये लेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन करने में भी हेल्प होती है, तो ये अराउंड होते हैं आपके 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब समझते हो कि आप बॉर्डर लाइन के इधर हो, बाहर हो या अंदर हो। सो इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, कीप फोकसिंग, वर्क हार्ड